ये है प्रिज्म और ये लाइट बेटा सीधे जा रही है, अगर आपको विजिबल हो थोड़ी बहुत तो। नजर आ रही क्या? थोड़ी बहुत नजर नहीं आ रही? लाइट बंद कर दो, सारी लाइट्स ऑफ कर दो, ये भी ऑफ कर देता हूँ। आज के कोर टॉपिक्स हमारे क्या रहने वाले हैं एक बार देख लीजिए। आज हम देखेंगे प्रिज्म क्या होता है, ठीक है, और प्रिज्म में हमें देखना है कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है और स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है। और आज हम देखेंगे रेनबो की फॉर्मेशन कैसे होती है, रेनबो क्या होता है, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक्स हैं, बाद में छोटे मोटे टॉपिक्स तो बीच में आते ही रहेंगे, ठीक है। शुरू करें। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से बेटा कैसे लाइट पास होती है वो हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिज्म देखिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ये बेटा जो 3D शेप का आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है ना, इसको बोलते हैं बेटा प्रिज्म। अब ये देखो जरा ट्रांसपेरेंट है, आर पार इसमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रिज्म ऐसे होता है, लेकिन इसको मैं 3D शेप में कैसे बनाऊं? बना नहीं सकता। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, पहले प्रिज्म की डेफिनेशन बता देता हूं। प्रिज्म को बेटा हम लेंगे ट्रायंगुलर, ठीक है, कुछ ऐसा ही दिख रहा था। इसका बॉर्डर कर देते हैं वाइट। ये बेटा प्रिज्म है। इस प्रिज्म में से अगर बेटा एक लाइट पास की जाए, ठीक है, एक लाइट पास की जाए, चलो वाइट ही पास कर लेता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, बेटर कलर लगेगा, स्काई ब्लू करते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखिए, इसमें से मैं एक लाइट पास कर रहा हूँ, ठीक है, वाइट लाइट। तो ये ऐसे पास करोगे, ये लाइट जा रही थी, तो आपको लग रहा होगा कि इस लाइट को बेटा कैसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। तो ये क्या है बेटा, बीम ऑफ वाइट लाइट, वाइट लाइट, या फिर रे ऑफ लाइट बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन बेटा ज़रा ध्यान से समझिए कि इस पॉइंट पर एक नॉर्मल होगी इस रे से, और ये इस प्रिज्म और इसके बीच में 90 डिग्री के साथ एक एंगल लाइन होगी, जिसको हम बेटा क्या बोलते थे, नॉर्मल। इसका मान लीजिए m नाम रख दिया और इसका n। तो बेटा हमने ये पढ़ा था कि लाइट जब बेटा रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो बेटा वो बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। हाँ जी, तो बेटा ये लाइट जो ऐसे जा रही थी वो एक्चुअली क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब बेटा इस पॉइंट पे भी हमें क्या मिलेगी, एक नॉर्मल, इस तरीके से। अब बेटा होगा क्या, जरा समझिए कि ये मान लीजिए m डैश है और ये क्या हो जाएगा, n डैश। अब बेटा हमें ऐसा लग रहा है कि लाइट ऐसे जानी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए, लेकिन बेटा जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जब लाइट जाती है तो लाइट क्या हो जाती है बेटा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो जो लाइट ऐसे जा रही थी वो एक्चुअली बेंड करके ऐसे निकलेगी। ये जो बेटा लाइट है ये एक्चुअली क्या है, हमारी इंसिडेंट रे। क्या है बेटा, इंसिडेंट रे। और ये जो लाइट बेटा रिफ्रैक्ट करके बाहर निकलती है इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं बेटा, इमर्जेंट रे। अगर बेटा मैं इस इमर्जेंट रे को पीछे लेकर जाऊं तो बेटा यहां पर बेटा इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में एक एंगल बनेगा। क्या बनेगा बेटा, एंगल। इस एंगल को बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो ये होता है बेटा एंगल ऑफ डेविएशन। एनी प्रॉब्लम? पहले डेफिनेशन देखते हैं प्रिज्म क्या होता है। अ प्रिज्म इज अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय एट लीस्ट 2 नॉन पैरेलल साइड्स। देखो बेटा ये जो है वो नॉन पैरेलल साइड्स हैं प्रिज्म की। इंक्लाइंड एट सम एंगल, ऑब्वियसली बेटा ये इंक्लाइंड होंगे किसी ना किसी एक एंगल पे। बेटा इस प्रैक्टिकल को करके भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा देखिए, ये है प्रिज्म और ये लाइट बेटा सीधे जा रही है, अगर आपको विजिबल हो थोड़ी बहुत तो। नजर आ रही क्या? थोड़ी बहुत नजर नहीं आ रही? लाइट बंद कर दो, सारी लाइट्स ऑफ कर दो, ये भी ऑफ कर देता हूं। ये देखो लाइट अब विजिबल है थोड़ी बहुत। जब बेटा मैं इसको प्रिज्म में से पास करूंगा तो बेटा देखो ये बैंड हो गई। ये है इसकी इंसिडेंट रे, इसके बीच से जाएगी तो ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। और देखो बैंड करके कहाँ से जा रही है, मेरे हाथ पे आगे नजर आ रही है, नहीं आ रही है? तो ये आपकी इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो बाहर निकल रही है वो क्या है आपकी एमरजेंट रे। तो देखो फील कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? एनी प्रॉब्लम?
जितना इसको नीचे बेंड करोगे उतना ही नीचे से बेंड होके निकलेगी। एनी प्रॉब्लम? आप बेटा लाइट्स ऑन कर दीजिए। तो बेटा ये लाइट आपने देख ली, इस तरीके से ही निकलती है। एनी प्रॉब्लम? अब आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन बेटा मैंने आपको बता ही दिया, बस डेफिनेशन अब हमें देखनी है, ठीक है। डेफिनेशन जरा देखिए, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो बेटा इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वही क्या है आपकी बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। और ये बेटा जो बीच में है ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। क्या है बेटा? रिफ्रैक्टेड रे। और ये आपका क्या है बेटा? प्रिज्म। एनी प्रॉब्लम? तो ये बेटा आपको लेबलिंग करके सब कुछ बनाना है और हर एक चीज़ बेटा वहाँ पे मेंशन भी करनी है। वो आपसे कहेंगे एक्सप्लेन एंगल ऑफ डेविएशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, या फिर विद द वेल लेबल्ड डायग्राम। तो बेटा आपको डायग्राम बनाकर समझाना है कि इमरजेंट रे क्या है, इंसिडेंट रे। ये भी पूछ सकते हैं कि इंसिडेंट रे क्या है, इमरजेंट रे क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। वो सारी चीज़ें भी आपको बतानी पड़ सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्पर्जन। बेटा यहाँ से क्वेश्चन आने के, ये जो भी मैं आपको प्रिज्म दिखाया और ये जो आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, तो ध्यान से समझेंगे, ठीक है। पहले देखिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट का बेटा मतलब क्या है। मैं एक कोई बेटा प्रिज्म ले लूँ, ठीक है। मैंने बेटा एक प्रिज्म ले लिया, अरे आजा भाई, इस तरीके से बेटा मैंने एक प्रिज्म ले लिया, ठीक है। और साथ में बेटा मैंने क्या ले लिया, एक वाइट शीट ले ली, इस तरीके से वाइट शीट। यहां से बेटा मैंने क्या किया, एक वाइट लाइट पास कर दी, इसमें से एक वाइट लाइट बेटा पास कर दी। ये क्या है बेटा, बीम ऑफ वाइट लाइट। क्या है बेटा, वाइट लाइट। और ये क्या है आपका, प्रिज्म, ठीक है। बेटा जब इसमें से आप पास करते हो तो बेटा ये जो रे है ना, ये बेटा ब्रेक कर जाती है छोटे छोटे पीसेस में, अलग अलग कलर्स में, ऐसे ब्रेक कर जाती है। और ब्रेक कर बेटा वाइट लाइट होनी चाहिए, जो अभी मैंने आपको पास करके दिखाई वो ग्रीन लाइट थी, ठीक है। वाइट लाइट जब बेटा इसमें से पास होती है तो बेटा रिफ्रैक्ट करके यहाँ पर अलग अलग रेज मिलती हैं। और ये जो बेटा रेज हैं ये है बेटा कलरफुल। कौन कौन सी लाइट है बेटा ज़रा समझिए। यहाँ पर बेटा टोटल आपको 7 कलर्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, एग्जैक्टली 7 लाइन्स ही हैं बेटा। ये जो आपको कलर मिलेगा विब ग्योर, ये बेटा 7 कलर्स मिलते हैं। वी का मतलब बेटा होता है वायलेट, बेटा स्पेलिंग देख लेना ज़रा। ये है बेटा सेकंड वाला इंडिगो, थर्ड वाला है बेटा ब्लू, फोर्थ वाला है बेटा ग्रीन, फिफ्थ वाला है बेटा येलो, सिक्स्थ वाला है बेटा ऑरेंज और सेवंथ वाला है बेटा रेड। तो विब ग्योर की कई बार वो आपसे डेफिनेशन पूछ लेते हैं, तो बेटा विब ग्योर की डेफिनेशन फुल फॉर्म है वायलेट। वायलेट की स्पेलिंग सही है, क्या है स्पेलिंग है, बता दो भाई ज़रा। VIOLET, वायलेट, ठीक है बेटा। तो बेटा ये आपको इनकी फुल फॉर्म लिखनी है, समझ में आ गई बात या नहीं। तो टोटल 7 कलर्स होते हैं। तो बेटा ज़रा ध्यान से सुनिए, व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट passes through a prism, it splits into 7 colors. 7 colors. Due to change in the density as well as, क्योंकि बेटा लाइट जो 7 कलर्स है, जो वाइट लाइट है बेटा वो 7 डिफरेंट कलर्स को कंबाइन करके बनाते हैं, ठीक है। और हर एक कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो बेटा जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो होती है बेटा रेड की, और जो सबसे कम वेवलेंथ होती है बेटा वो होती है वायलेट की। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लाइट गई और थोड़ा सा ही बेंड हुआ, तो बेटा ये क्या है आपका लीस्ट डिस्पर्जन। अच्छा डिस्पर्जन तो बताया नहीं आपको मैंने। सो द प्रोसेस बाय विच अ वाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर
इज नोन एज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन। तो बेटा जब एक वाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास किया जाता है तो वो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एनी प्रॉब्लम? तो ज़रा डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। अरे इस पे आ रहे हैं, चलो अभी वो मैंने एक्चुअली डायग्राम आपके लिए बनाया हुआ है कि किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। अच्छा, अब बेटा होगा क्या, ये वाली जो बेटा लाइट गई, ये सबसे ज़्यादा बेटा डिस्पर्जन आपको देखने को मिला, ठीक है। तो बेटा इसको हम लीस्ट डिस्पर्जन या फिर लीस्ट डेविएशन बोल देते हैं। लीस्ट डेविएटेड लिखिए यहाँ पर, डेविएटेड, लीस्ट डेविएटेड रे। और ये क्या है बेटा? मोस्ट डेविएटेड रे, मोस्ट डेविएटेड रे। बेटा जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो कम बैंड होती है लाइट, ठीक है। और कम लाइट बैंड होगी इसीलिए सबसे ऊपर देखने को मिलता है आपको रेड कलर। और जो बेटा वॉयलेट कलर होता है वो उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है, वेवलेंथ कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा बैंड कर जाती है और सबसे नीचे आपको वॉयलेट कलर देखने को मिलता है। अब बेटा ज़रा देखिए, अब एक वर्ड आता है स्पेक्ट्रम। क्या आता है बेटा? स्पेक्ट्रम। The process in which a white light passes through a prism and it splits into 7 colors, and these 7 colors can be obtained on a wide screen. This band of 7 colors is known as spectrum. क्या बोलते हैं बेटा इसको? स्पेक्ट्रम। ये जो बेटा 7 कलर्स का बैंड मिलता है वाइड स्क्रीन पे, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। बहुत सारे बच्चे बेटा कंफ्यूज रहते हैं डिस्पर्जन और स्पेक्ट्रम में। बेटा ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, जब एक वाइट लाइट जाती है प्रिज्म में वो 7 कलर्स में ब्रेक कर जाती है, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। जब एक लाइट 7 कलर्स में ब्रेक कर जाती है। और बेटा जब एक वाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है और 7 कलर्स ऑब्टेन किए जाते हैं एक वाइड स्क्रीन पर, तो इस बैंड को, 7 कलर्स के इस बैंड को बेटा हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। समझ में आ गई बात या नहीं? अब बेटा आपको देखो एग्जाम में ऐसे ही करना है। मैंने बेटा आपके लिए एक डायग्राम बना लिया है, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, दोबारा से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दोबारा से लिख दे रहा हूँ सारी चीज़ें। बेटा ये है आपका 7 कलर का बैंड, ये है बेटा आपका क्या? प्रिज्म। जब प्रिज्म में से बेटा लाइट पास की जाती है तो वो 7 कलर्स में ब्रेक कर जाता है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है बेटा? प्रिज्म। ये बेटा आपकी क्या है? बीम ऑफ वाइट लाइट। बेटा देखो मेरे पास तो डिजिटल पैनल है, मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ, लेकिन आप ये थोड़ी बना पाओगे एग्जाम में, और बनाओगे तो टाइम कितना लग जाएगा। आपको जो इससे पहले डायग्राम बनाया वही बनाना है, ठीक है। बस थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ये सारी चीज़ें ली जाती हैं। ये प्रिज्म हो गया बेटा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये लाइट गई और ये देखो 7 कलर्स में ब्रेक कर रही है, 7 कलर्स में ब्रेक कर रही है। तो बेटा यही क्या है? आपकी डिस्पर्जन है। क्या बेटा है? डिस्पर्जन। अब अगर आप देखें तो ऊपर बेटा है आपका रेड कलर, तो ये क्या है बेटा? लीस्ट डेविएटेड, लीस्ट डेविएटेड रे है। और अगर आप वॉयलेट कलर को देखें तो ये क्या है बेटा? मोस्ट डेविएटेड रे। एनी प्रॉब्लम? और ये बेटा जो 7 कलर्स हैं वो इस पे ऑब्टेन किए जा सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो शायद आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ही नज़र आएंगे, लेकिन इसके बीच में एक और भी है बेटा। पहला है वॉयलेट, फिर बेटा क्या है आपका? इंडिगो, फिर आता है ब्लू, फिर ग्रीन। थोड़ा सा नीचे से करता हूँ बेटा, यहाँ पर होएगा वॉयलेट, फिर बेटा इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। तो ये जो 7 कलर्स का बैंड है इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेक्ट्रम। बताइए कोई दिक्कत? इस तरीके से वेल लेबल्ड डायग्राम आपका होना चाहिए। क्लियर है बात या नहीं? अब जरा डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन भी तो लिखनी पड़ेगी, सिर्फ डायग्राम थोड़ी ना बनाकर आ जाओगे। तो द फिनोमिना ड्यू टू विच white light splits into 7 colors when passes through a glass prism is called dispersion। क्लियर हो गई बात? ये स्पेक्ट्रम जरा देखिए,
a band of 7 colors, a band of 7 colors formed on a white screen when a beam of white light passes through a glass prism is called spectrum. बेटा कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर ये जो ब्रेक कर रही है 7 कलर्स में ये डिस्पर्जन है, और जो 7 कलर्स का बैंड ऑब्टेन हो रहा है वो स्पेक्ट्रम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉज ऑफ डिस्पर्जन, बेटा ये जो 7 कलर्स में ब्रेक करके आ गई लाइट, क्या इसका रीज़न है, किस वजह से बेटा ऐसा हो रहा है? वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया एक्सप्लेन करते वक्त, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। बेटा ये जो 7 कलर्स जब कंबाइंड हो जाते हैं तो एक वाइट लाइट मिलती है, ब्लू दिख रही है आपको, लेकिन एक्चुअल में ये वाइट लाइट होती है। ठीक है, वाइट लाइट आपके ट्यूबलाइट की भी हो सकती है या फिर आपके सन की भी हो सकती है। ठीक है, जब बेटा ये जो 7 कलर्स इसमें कंबाइंड हैं जिसकी वजह से ये आपको वाइट नज़र आ रहा है, एक्चुअली बेटा इनमें 7 डिफरेंट कलर्स की वेव्स हैं। ठीक है, बिकॉज लाइट इज अ वेव। अब बेटा जो रेड है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की। तो बेटा इसकी बेंडिंग थोड़ी कम होती है जिसकी वजह से ये आपको ऊपर ही नज़र आ जाती है। जो बेटा वॉयलेट कलर है उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। वेवलेंथ कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा बेंड कर जाता है, जिसकी वजह से सबसे नीचे आपको वॉयलेट कलर नज़र आता है। बीच वाले बेटा हैं इससे थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो इंडिगो की होती है, फिर ब्लू की होती है, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज। तो बेटा इनकी वेवलेंथ ऊपर जाते वक्त बढ़ती रहती है। समझ में आ रही बात या नहीं? तो इनकी वेवलेंथ कम या डिफरेंट होने की वजह से जब ये डिफरेंट एंगल से डेविएट करती हैं, क्यों? क्योंकि बेटा रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी। अब ज़रा ध्यान दीजिए, जो यहाँ वाली लाइट है वो ज़्यादा देर तक प्रिज्म में ट्रैवल करेगी, इससे ऊपर वाली जो लाइट है बेटा वो थोड़ा कम ट्रैवल करेगी, उससे कम, उससे कम, उससे कम, मतलब अलग अलग लाइट जो है वो डिफरेंट पाथ ट्रैवल कर रही है, क्योंकि बेटा ये ट्राइंगुलर शेप में है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा कोई ज़्यादा देर ट्रैवल कर रहा है, कोई कम देर ट्रैवल कर रहा है, तो जो ज़्यादा ट्रैवल करता है वो नीचे बैंड कर जाता है। समझ में आ रही बात है नहीं? इस वजह से बेटा 7 डिफरेंट कलर्स फॉर्म होते हैं। लेकिन अब आप एग्जाम में इसको कैसे लिखोगे ज़रा वो देख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो आपसे पूछेंगे कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो कैसे लिखोगे बेटा? द मेन कॉज ऑफ डिस्पर्जन इज दैट द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एवरी कलर आर डिफरेंट। बेटा हर एक कलर की वेवलेंथ अलग है, तो बेटा इनकी स्पीड भी अलग हो जाती है। ठीक है, इन सेम मीडियम ड्यू टू देयर डिफरेंट वेवलेंथ्स। इनकी वेवलेंथ बेटा क्या है? डिफरेंट है, जिसकी वजह से जब ये एंटर करती हैं प्रिज्म में तो इनकी स्पीड अलग अलग हो जाती है। ठीक है, सो एवरी कलर डेविएट विद डिफरेंट एंगल्स इन सेम मीडियम। हर एक जो बीम है लाइट की वो अलग अलग एंगल से डेविएट कर जाती है, जबकि मीडियम सभी के लिए सेम है। ठीक है, इसके बाद वी नो दैट द एंगल्स ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो बेटा जो आपका एंगल है थीटा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा वेवलेंथ के। बेटा ये टॉपिक ज़्यादा डिटेल में आपके यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो एंगल जो होता है बेंडिंग का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेवलेंथ के ऊपर। तो वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी तो बेटा एंगल कम हो जाएगा। इसकी वेवलेंथ बेटा सबसे ज़्यादा है तो एंगल जो बेंडिंग का एंगल है वो सबसे कम है। अगर वेवलेंथ बेटा कम हुई, वेवलेंथ कम हुई तो बेटा एंगल ज़्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब पता है ना सभी को? हाँ जी, कई बार बताया हुआ मैंने आपको। अब ज़रा देखिए आगे, सिंस द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज हायर, ठीक है, the other color, so the red color is deviated is higher than the other colors, so the red color is deviated with small angle। समझ में आ रही बात है नहीं? तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है जिसकी वजह से ये स्मॉल एंगल से डेविएट करता है। क्लियर हो गई बात या नहीं? एंड दी वॉयलेट कलर डेविएटेड विद लार्ज एंगल। जो बेटा वॉयलेट कलर है वो लार्ज एंगल से डेविएट हो जाता है। यही है बेटा कॉज ऑफ डिस्पर्जन। क्लियर हो गई बात या नहीं? तो मेन चीज़ है बेटा यहाँ पर वेवलेंथ या फिर आप बोल सकते हो स्पीड ऑफ लाइट। जरा पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक बेटा जरा देखिए, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन क्या है जरा समझिए। अगर बेटा मैं 2 प्रिज्म ले लूं, ठीक है,
एक प्रिज्म बेटा यहाँ पर रख दूँ, हाँ जी बेटा, हाँ जी जा सकते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। ओह, एक बेटा प्रिज्म है बेटा, बाद में बाकी सारे हो गए, बाकी सारे हो गए, इससे पूछ लो बेटा, इसको बताया हुआ है मैंने हरवन से। हाँ जी बेटा ज़रा देखिए, मैंने 2 प्रिज्म ले लिए बेटा, ठीक है। अरे क्या हो गया भाई, दो प्रिज्म बेटा मैंने इन उल्टे करके लगा दिए, एक सीधा रखा और दूसरा क्या कर दिया बेटा, उल्टा करके उसके सामने रख दिया, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, आपका फर्स्ट प्रिज्म है, और ये क्या है बेटा, आपका सेकंड प्रिज्म है। बताइए कोई दिक्कत? अगर इसमें से बेटा एक वाइट लाइट पास की जाए तो ये क्या है बेटा, वाइट लाइट। तो बेटा ये क्या करेगी, ये 7 कलर्स में ब्रेक कर जाएगी इस तरीके से। तो यहां पर बेटा क्या होगा, यहां पर होगा बेटा डिस्पर्जन। क्या होगा बेटा, डिस्पर्जन। बताइए कोई दिक्कत? और ये बेटा 7 कलर्स फिर बाहर भी निकलेंगे ऑब्वियसली। बेटा ये 7 कलर्स दोबारा से बेटा क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। यहां पर बेटा क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन। क्या हो रहा है बेटा, रिकॉम्बिनेशन। और बेटा इसमें से जो वाइट लाइट निकलेगी ना, वो कैसी लाइट होगी बेटा, वाइट लाइट। इससे ये समझ में आता है बेटा कि जब वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास किया जाए तो वो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है, और 7 कलर्स को दोबारा से प्रिज्म में से पास कर दिया जाए, लेकिन वो उल्टा होना चाहिए। अगर सीधा रखा तो ये 7 कलर्स और ज़्यादा बड़े बड़े नजर आएंगे, ठीक है। अगर आप उल्टा रखोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा और दोबारा से आपको वाइट लाइट मिलेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको बेटा डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप एग्जाम में ऐसा ही बनाओगे मैं, लेकिन आपको थोड़ा सा पिक्चर के थ्रू भी समझा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या है भाई, हाँ जी, अरे रे रे, ये बेटा एक प्रिज्म है, इसमें से बेटा मैंने लाइट पास की, ये 7 कलर्स में ब्रेक हो गया। मैं एक और प्रिज्म ले आया जिसको बेटा मैंने उल्टा करके इसके सामने रख दिया, तो बेटा वाइट लाइट गई, 7 कलर्स में ब्रेक हुआ और दोबारा से बेटा क्या निकली, वाइट लाइट। बताइए कोई दिक्कत? तो अब इसको लेबल करना जरूरी है। तो ये है आपका फर्स्ट प्रिज्म, ये है बेटा आपका सेकंड प्रिज्म, ये बेटा क्या है आपकी ब्लू दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये वाइट लाइट। और वाइट लाइट भी बेटा आप कैसे लिखो, बीम ऑफ वाइट लाइट। क्या लिखोगे, बीम ऑफ वाइट लाइट। यहां पर जरा ध्यान दीजिए बेटा, यहां पे क्या हो रहा है, डिस्पर्जन। क्या हो रहा है बेटा, डिस्पर्जन। और बेटा यहां पर क्या हो रहा है, बता सकते हो क्या, रिकॉम्बिनेशन। क्या समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? समझ में तो नहीं आ रहा किसी को? हाँ नहीं आ रहा ना? ये क्या है बेटा, बीम ऑफ वाइट लाइट। हाँ जी बेटा बताइए, समझ में आ रही बात या नहीं, यानी दिक्कत? अब लिखोगे कैसे बेटा, लिखने वाली बात भी तो है। We know that when white light passes through a glass prism, then it splits into 7 colors. देख रहे हो उधर white light गई, 7 कलर्स में splits हो गई। इसके बाद बेटा, if another similar prism is placed along it in the inverted position, अगर उल्टा करके इसको रख दिया जाए तो बेटा क्या होगा, the first prism splits this white light into 7 colors। तो बेटा फर्स्ट जो प्रिज्म है वो white light को 7 कलर्स में ब्रेक कर देगा, और जो बेटा सेकंड प्रिज्म है all the 7 colors recombine them into original white beam of light। और बेटा जो सेकंड प्रिज्म है वो इन 7 कलर्स को कंबाइन करके एक वाइट लाइट दोबारा से बना देगा, ठीक है। तो ये है रिकॉम्बिनेशन। ऐसे आप बेटा लिखेंगे और साथ में ऐसे डायग्राम भी बनाएंगे।